नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारत के कृषि जलवायु प्रदेश को। जिस तरह से भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया जाता है, उसी तरह से भारत के कृषि को अलग अलग जलवायु में वर्गीकृत करते हैं। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से योजना आयोग और राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी द्वारा 15 भागों में विभाजित किया गया है। वह कौन कौन सा है, हम अभी मैप के थ्रू से समझेंगे। हम लोग देखते हैं भारत के कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जो भारत के कृषि क्षेत्र है उसको किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा और एजेंसी द्वारा कितने भागों में, के द्वारा 15 भागों में इसको बांटा गया है। अब हम लोग बात करें किस किस चीज को विशेषता मानकर उसका आधार बनाया गया है। तो वह होता है हमारा ये हमारा के द्वारा। हम लोग देखते हैं इसका विभाजन का आधार। विभाजन का आधार हमारा क्या है, विभाजन का आधार को मुख्य रूप से इस तरह से बांटा गया है। प्राकृतिक को लिया गया है, दूसरा में हमारा सामाजिक, तीसरा में आर्थिक। इन तीनों की विशेषताओं को आधार माना गया है। विभाजन का आधार हमारा हो गया प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषता। अब हम लोग देखते हैं कि 15 भाग कौन कौन सा है। आखिर जो जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश है वो 15 भाग में बांटा गया, तो कौन कौन सा है, तो वो देखते हैं हम लोग भारत के मैप में समझना काफ़ी आवश्यक हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में यदि हम मैप बना देते हैं तो 5 नंबर मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। इसलिए मैप में समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हम बार बार कुछ गलतियां हो सकती है। ये नीचे चली जाएगी, नीचे जाकर कन्याकुमारी और तमिलनाडु ये सब क्षेत्र बनेगा। लगभग भारत इसी तरह से है। हम लोग देखते हैं 15 क्षेत्र कौन कौन सा है। 15 क्षेत्र को आधार मान गया है कौन कौन सा है। पहला में जो हमारा है वो पहला माना जाता है ये वाला भाग, पहला हो गया। इसे हम लोग कहते हैं, पहला में हम लोग का हो जाता है उत्तर पश्चिम ये हमारा क्या है, भारत के उत्तर में और पश्चिम में पहला नंबर आता है उत्तर पश्चिम पर्वतीय प्रदेश। अभी हम लोग इसका सीधा सीधे डिवीजन देख लेते हैं
इसका विस्तार से आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पर किस रूप में विशेषता पाई जाती है। हमारा दूसरा क्या हो गया? दूसरा माना जाता है उत्तर पूर्व पर्वतीय प्रदेश। तीसरा में हम लोग देखते हैं, यह गंगा के मैदान को, ये हो गया हमारा गंगा का मैदान यहाँ से यहाँ, और ये हमारा हो गया पंजाब पश्चिम में सतलुज का मैदान। तीसरा में हमारा हो जाता है सतलुज और यमुना का मैदान। तीसरा में देखते हैं सतलुज मैदान, ये हमारा तीसरा हो गया। अब यहाँ से याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गंगा का मैदान है ये। गंगा के मैदान को मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं 3 रूप में बांटा गया है। कौन कौन? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। इसको भी इसी रूप में बांटते हैं, चौथा, पांचवा और छठा। हमारा चौथा हो गया ऊपरी गंगा का मैदान हो गया हमारा। पांचवा हमारा हो जाता है मध्य गंगा का मैदान। छठा हमारा हो जाता है निम्न गंगा का मैदान। हम लोग देख लिए छठा तक। अब हम लोग शांतम देखते हैं, तो ये शांतम फिर क्या होगा? जैसे ये हमारा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब शांतम क्या करना है? अब आठवां में शांतम ये जाएगा, आठवां ये जाएगा, ऑपोजिट। शांतम हमारा ये हो गया, ये क्या, कौन सा पठार है हमारा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो हम लोग शांतम देखते हैं दक्षिण पूर्वी। अब हम लोग देखते हैं आठवां में, आठवां जस्ट इसके बगल में यहाँ, यह आठवां देखते हैं क्या होगा। आठवां हमारा होता है अरावली मालवा का पठार, अरावली मालवा पठार। अब नौवां, तो नौवां हमारा क्या होगा? जस्ट इससे ऑपोजिट होते हुए आएगा। अब नौवां में क्या है? ये इधर से गया ऐसे, ये इधर से गया इधर। फिर देखते हैं हम लोग नौवां में, नौवां में ये हमारा हो गया कौन सा? यहाँ क्या है? महाराष्ट्र है। तो हम लोग इधर देखते हैं, हमारा हो गया नौवां। नौवां क्या होगा? महाराष्ट्र का ये हमारा नौवां हो गया। अब दांसवा देखते हैं, दांसवा में क्या होता है? ये हमारा दांसवा हो गया। दांसवा हमारा होता है अंतर पर्वतीय प्रदेश, अंतर पर्वतीय प्रदेश। ये हमारा नौवां दांसवा हो गया। अब 11वां क्या है? अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा है सामने, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, अर्थात पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ये 11 नंबर, ये 12 नंबर। तो 11 नंबर में हमारा क्या हो गया? पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। 12 नंबर ऑपोजिट पश्चिम तटीय मैदान। अब 13 हम लोग देखेंगे, 13 में क्या है? तो 13 में हमारा ये जो बच गया है, 13 में हमारा ये बच गया है गुजरात का प्रदेश। तो इसको हम लोग लिखेंगे गुजरात प्रदेश। अब 14 नंबर, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं राजस्थान का भाग। ये कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान। तो हम लोग 14 में देखेंगे पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र। अब हमारा लास्ट बच गया 15। तो हम लोग देखते हैं इधर अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप समूह।
ये दोनों मिलाकर हमारा हो जाता है 15 नंबर। ये दोनों क्षेत्र मिलाकर हमारा हो जाता है 15 नंबर का। ये हमारा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो हम लोग देखें अभी इस तरह से भारत के कृषि जलवायु प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है। इसको आधार क्या माना गया है? तो प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन तीनों विशेषताओं को इसका वर्गीकरण का आधार माना गया है। इसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो योजना आयोग और राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी, मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है। इसका हो जाएगा हमारा शॉर्ट में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ये हमारा हो गया। और इसका हम लोग अभी विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे आने वाले कुछ वीडियो में। अगर ये विस्तार से तो हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या इसमें और कमी है। थैंक यू, धन्यवाद।